तुम अगर सुसाइड कर लिए ये कर लिए ना तो भटकोगे। जीते ज़िंदगी जितने तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, उससे इतना ज़्यादा तुम्हें मर जाने के बाद, तुम्हें सुसाइड करने के बाद तकलीफ होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मैदान युद्ध का हो या संघर्ष का, जब तक तुम मैदान में हो तब तक तुम्हारी जीत की संभावना बनी रहती है। आज तुम्हारी ज़िंदगी में दुख है तो कल खुशी भी आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, तो मेरी बातों को मानना यार। दोस्त, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है ना, जब लगता है कि शायद हम मर जाते तो अच्छा होता। अगर हम मर जाते तो सारे दुख, सारी तकलीफ सब खत्म हो जाता। कुछ समझ ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन एक सच्चाई बताऊं मेरे दोस्त, कभी भी तुम्हारे मन में अगर ख्याल आए ना मर जाने का, तो एक बार आराम से बैठ के सोचना कि आज जो तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा समय चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, क्या तुम्हारे मर जाने से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम्हारे परिवार खुश रह पाएंगे? क्या तुम्हारे माँ, बहन, भाई, जितने भी तुम्हारे परिवार के मेंबर हैं, वो तुम्हारे बिना रह पाएंगे? तुम्हारे जाने के बाद उसका क्या होगा? और तुम्हारे मर जाने से तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा? किसका फ़ायदा होगा? ये सब सोचना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मर जाना अंत नहीं होता मेरे दोस्त। किसी समस्या का अंत मर जाना नहीं होता। तो कभी भी तुम्हारे मन में या मेरे मन में भी आता है कभी कभी कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाता, ये ज़िंदगी की लड़ाई से मैं छूट जाता। लेकिन भगवान तुम्हें अगर परेशान कर रहे हैं ना, तुम्हारे सामने चुनौती रख रहे हैं ना, तो इस बात को तुम स्वीकार करो कि तुम एक बाहुबली इंसान हो, तुम एक योद्धा हो, और भगवान तुम्हारे कंधे पे वो हथियार रखे हैं जो वो चलवाना चाहते हैं। मतलब वो तुमसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, बस तुम हारना मत। और अगर तुम मर गए ना दोस्त, तो सब खत्म हो जाएगा। और भगवान भी कहेगा कि मैंने तो तुम पे भरोसा किया था और तुम क्या किए? सब कुछ छोड़ के चले आए, मेरा भरोसा तोड़ दिए। तो सबका भरोसा तोड़ देना, लेकिन भगवान का भरोसा मत तोड़ना मेरे दोस्त। तो आज तुम्हारी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, तो ये मत सोचो कि मैं बेकार हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं, ऐसी नहीं होती है। आज जितना तुम प्रॉब्लम झेल रहे हो, जितना दुख झेल रहे हो, वो सबकी ज़िंदगी में नहीं आता मेरे दोस्त। और जिसकी ज़िंदगी में नहीं आता, समझो वो नॉर्मल इंसान है, वो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो सकता है। तो तुम्हारी भगवान परीक्षा ले रहे हैं मेरे दोस्त। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हाँ चलो, भगवान ने मुझे इस लायक चुना है कि मैं चुनौतियों का सामना करूँ, और तुम जीत जाओगे। भगवान तुम्हें हारने नहीं देंगे। भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं कि तुम्हें कितनी हिम्मत है, तुम क्या करते हो, तुम इस लड़ाई में लड़ते हो या मैदान छोड़ के भाग जाते हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि मैदान युद्ध का हो या संघर्ष का, जब तक तुम मैदान में हो तब तक तुम्हारी जीत की संभावना बनी रहती है। और जब तुम मैदान ही छोड़ के भाग जाओगे तो कहाँ से जीतोगे? कौन जिताएगा तुम्हें? क्योंकि तुम तो मैदान ही छोड़ के भाग गए। तो मैदान छोड़ के मत भागना। आज तुम्हारी जितनी बड़ी दुख है, उतनी बड़ी खुशियाँ भी होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। इस बात को मानो मेरे भाई। क्योंकि मेरे जीवन में एक समय ऐसा था ना मेरे दोस्त, जब मुझे लग रहा था कि यार बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, अब मैं नहीं जी सकता, अब मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। फिर मैं धीरे धीरे खुद को समझाता था कि यार हो सकता है कि आगे चल के मुझे पता चले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भी मन में कई बार ख्याल आया दोस्त कि मैं मर जाता हूँ, मैं तो धरती का बोझ हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, टिमकाना हूँ। बहुत तरीके का बात जो होता है ना दिमाग में, जो तुम सोचते हो वो भी मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मैं फिर खुद को बाद में समझाता भी हूँ कि क्या तुम्हारे ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और क्या तुम जो ये करने की सोच रहे हो, ये सही है या गलत है? और इससे किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? तो मरने की अभी कभी भी ज़िंदगी में ख्याल आए ना मेरे दोस्त, तो एक बार खुद से बस आराम से सवाल करना कि क्या मेरे मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। तुम अगर सुसाइड कर लिए, ये कर लिए ना, तो भटकोगे। जीते ज़िंदगी जितने तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, उससे इतना ज़्यादा तुम्हें मर जाने के बाद, तुम्हें सुसाइड करने के बाद तकलीफ होगी। सच्ची बता रहा हूँ मैं। अगर मेरी बातें पे भरोसा नहीं है ना, तो यूट्यूब पे सर्च करना कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर ले तो क्या होता है, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। तो लड़ यार, अपनी मुसीबतों से लड़, और लड़ के हरा। समय एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारी ज़िंदगी में दुख है तो कल खुशी भी आएगी। मैं कह रहा हूँ ना, तो मेरी बातों को मानना यार। देख दोस्त, मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी ज़िंदगी होगी तुम्हें, मुझसे अच्छी ज़िंदगी होगी। क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पूरे मोहल्ले में सबका कोठा का घर है। एक मंजिल तो है ही, सबका है। नहीं, एक मंजिल तो करकट का घर सबका है मेरे भाई, लेकिन मेरे पास झोंपड़ी का घर है मेरे दोस्त। मुझे उस घर में से निकलने में शर्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अपने घर पे, दिखाऊंगा कि कैसा मेरा घर है। फिर भी मैं जिंदा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं जीत सकता हूँ, और जब मैं मर गया मुझे कोई नहीं जिता सकता। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं मर्द हूँ
और लोग कहते हैं कि मर्द के कंधों पे बहुत बोझ होता है, और मैं बोझ नहीं समझता अपने कंधों पे। मैं अपने कंधों पे फ़र्ज़ समझता हूँ कि भगवान ने मुझे वो फ़र्ज़ दिया है पूरा करने के लिए, और वो मैं फ़र्ज़ पूरा करके रहूँगा। मैं अपने फ़र्ज़ से भागूंगा नहीं। तुम भी मत भागो, तुम बस लड़ो और हिम्मत बनाए रखो और खुद पे विश्वास रखो। बाकी कौन क्या कहता है ये सब मत सोचो। अगर मेरी बात से सहमत हो, अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, ताकि मैं तुम्हें ऐसे ही मोटिवेट करते रहूं, तुम्हें ऐसे ही ज़िंदगी के जीने की प्रेरणा देते रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और हार मत मानना, और कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेना मेरे दोस्त। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।